हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड शुक्ला सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एंड आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इन गार्डियन वार्ड केस। कस्टडी केस में सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस किस तरीके से या किस हद तक असरअंदाज होते हैं। कोई केस अगर कस्टडी का है तो क्या सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस असरअंदाज होते हैं बच्चे की कस्टडी पर या नहीं। देखिए, खासकर सराउंडिंग सर्कमस्टेंस अगर हम देखते हैं, एक माँ एक तरफ बच्चे की कस्टडी चाह रही है, एक तरफ बाप चाह रहा है। देखिए, अगर माँ और बाप दोनों दूसरी शादी कर लेते हैं तो ये देखना होगा कि फिर बच्चे की कस्टडी किसके पास होगी। फिर ये देखा जाता है कि बच्चों की अटैचमेंट, बाप ने भी शादी कर ली, माँ ने भी दूसरी शादी कर ली, तो बच्चों की अटैचमेंट किसके साथ है, जिसमें इंक्लूडिंग है एजुकेशनल, फिनेंशियल चीज़ें भी देखी जाएंगी और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं करेक्टर को भी देखा जाएगा, इसके अलावा एबिलिटी टू केयर को भी देखा जाएगा, कि वेलफेयर ऑफ द माइनर देखा जाता है कि बच्चे की अच्छी देखभाल कौन करेगा, फिनेंशियल एजुकेशन कौन अच्छे तरीके से दे सकता है, या फिर माँ और बाप में से करेक्टर किसका अच्छा है। अब देखिए, उसमें ये भी खासकर देखा जाता है, जो ज़्यादा वेट रखता है वो ये है इमोशनल जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा वजन रखती है, बहुत वेट रखती है कस्टडी के केस में, कि बच्चे इमोशनली तौर पर किसके साथ अटैच है। बच्चे क्या माँ के साथ इमोशनल तौर पर अटैच है या फिर बाप के साथ अटैच है। जैसा कि PLD सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, PLD 2004 SC पेज है 357, सरदार हुसैन वर्सेस मुसम्मद प्रवीण उमर का ये रिपोर्टेड केस है सुप्रीम कोर्ट। उसने कोर्ट में ये करार दिया गया है कि इमोशनल इंपॉर्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा वेट रखती है। ये देखा जाता है कि इमोशनल इंपॉर्टेंट किसके साथ है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं शादी, अगर माँ शादी कर भी लेती है तो देखिए, इस बुनियाद पर माँ को बच्चे की कस्टडी से महरूम नहीं किया जा सकता कि उसने दूसरी शादी कर ली है। फिर भी जैसा एक केस है, माइनर हैज अ स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट, वो इस वजह से माँ को बच्ची कस्टडी दे देगी कि इमोशनल अटैचमेंट बच्चों की माँ के साथ है। हालांकि उसने दूसरी शादी कर भी ली थी मगर उसकी इमोशनल स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट देखिए। ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, PLD 2025 SC पेज है 541, PLD 2025 SC पेज 541। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि खाली दूसरी शादी कर लेना इससे माँ डिसएंटाइटल नहीं होती बच्चों की। वेलफेयर ऑफ द माइनर भी चीज़ है, उसको भी देखा जाता है। ममला का 352 है आर्टिकल, अगर हम देखते हैं उसमें यह कहा गया कि माँ को हजानत का हक हासिल है, 7 साल तक लड़के की हजानत का हक हासिल है। और इसी तरीके से 354 ममला ये कहता है कि अगर माँ दूसरी शादी करती है तो हक खो देती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि ये ममला एब्सोल्यूट राइट नहीं है। माँ भले दूसरी शादी कर लेती है फिर भी वो बच्चे की कस्टडी की हकदार होती है। और पाकिस्तानी कोर्ट को ये कहा कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। ममला जैसे 354 है कि शादी कर ले तो बच्चे की कस्टडी से महरूम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट है, राइट ऑफ हजानत है और बहुत सी चीज़ें हैं वो भी देखी जाती है, भले उसने दूसरी शादी कर ली। अगर माँ के पास वेलफेयर मौजूद है बच्चे की, भले उसने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली है तो भी उसको बच्चों को कस्टडी मिलेगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 2022 SCMR पेज है 2123, 2022 SCMR पेज है 2123। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाजत, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।